तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एपिसोड 2967 का कंप्लीट रिव्यू देने वाले हैं। तो दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, जेठालाल अपने घर से बाहर निकलते हैं। घर से बाहर निकलते ही वो रास्ते में बबीता जी को देख लेते हैं। जेठालाल इतरा के दौड़ते हैं बबीता जी से मिलने के लिए। तभी उन्हें रास्ता में मेहता साहब मिल जाते हैं। मेहता साहब उनसे मतलब कि बोलते हैं कि जेठालाल गुड मॉर्निंग, जेठालाल गुड मॉर्निंग। लेकिन मेहता साहब की बातों को जेठालाल नहीं सुन पाते हैं, मटिया देते हैं। फिर जैसे ही जेठालाल पहुंचते बबीता जी के पास, तभी मेहता साहब भी वहां पे पहुंच जाते हैं और बोलते हैं जेठालाल से कि भाई तुमने मेरी बातों को सीरियस मतलब नहीं सुन पाया, क्यों मैंने बातों को मोटिया दिया तुमने। तो जेठालाल बोलते हैं कि नहीं भाई, मैंने आपके बातों को मोटियाया नहीं है। जो आपका बात मैं नहीं सुन पाया इसलिए कि मेरा जो दिमाग था वो दूसरे कार्यों में व्यस्त था। तो मेहता साहब पूछते हैं कि भाई तुम क्या सोच रहे थे कि तुमने मेरी बातों को नहीं सुन पाया। तो जेठालाल बोलते हैं कि नहीं भाई, मैं कुछ नहीं सोच रहा था, आपकी आवाज़ मुझे नहीं सुनाई दी। एपिसोड आगे बढ़ता है और फिर देखते हैं जेठालाल की बबीता जी कहीं जा रही हैं, लेकिन रास्तों रास्तों में दंगा मतलब दंगा हो रहा होता है और दंगा स्टार्ट होता है, इसलिए रोड पे खतरा रहता है। तो जेठालाल बबीता जी को बोलते हैं कि भाई आप आज मत जाइए, घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि आज रास्ते में दंगा है। फिर अय्यर भाई को भी कोई काम रहता है अपने ऑफिस में, उनको 10 बजे तक पहुंचना ज़रूरी रहता है। तो अय्यर भाई बोलते हैं कि अगर मैं फिर जो है बबीता जी बोलती हैं कि मैं जेठा जी के साथ चली जाती हूँ, क्योंकि जो मेरा दोस्त का घर है वो जेठा जी के शॉप के बगल में है। फिर जेठालाल खुश हो जाते हैं, लेकिन अय्यर तैयार नहीं होते जेठालाल के साथ वो भेजने के लिए। फिर मेहता साहब बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये सेफ़ रहेगा, क्योंकि जेठालाल है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर अय्यर भाई बोलते हैं कि फिर अगर यहाँ से मतलब चल जाएंगी, फिर बबीता जी चल जाएंगी जेठालाल के साथ, लेकिन फिर उधर से आएंगी कैसे, फिर वो अकेले हो जाएंगी तो वो अनसेफ हो जाएंगी दंगा के समय में। तो फिर जेठालाल बोलता है कि नहीं, मैं ले के भी चले जाऊंगा और उधर से दुकान से आते समय बबीता जी को ले भी लूँगा, घर पे छोड़ भी दूंगा। तो मेहता साहब तैयार हो जाते हैं और फिर अय्यर भी लास्ट में तैयार हो जाते हैं। अय्यर लास्ट में तैयार होने के बाद क्या होता है कि अय्यर के लास्ट में तैयार होने के बाद वहाँ पे सोडी आ जाता है। सोडी अपना जीप लेके आ जाता है। फिर क्या होता है कि मतलब कि सोडी को मेहता साहब बोलते हैं कि भाई हम लोग सारे आदमी एक ही जीप में चले जाएंगे, जिसको जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ पे उतर जाएगा। लेकिन फिर वहाँ पे जेठालाल बोलता है कि नहीं, हम लोग साथ में जाएंगे तो फिर हम लोग को देरी हो जाएगी, क्योंकि हम अय्यर भाई को 10 बजे उतरना रहता है अपने ऑफिस पे। तो फिर क्या होता है कि जेठालाल बोलता है कि मैं और बबीता जी अकेले चले जाएंगे एक ऑटो पे और आप लोग गाड़ी से चले जाइए। फिर मेहता साहब बोलते हैं कि हाँ हाँ, ये सही बात है, किस लिए कि सबको देरी भी नहीं होगी और सब कोई जल्दी जल्दी चले जाएंगे अपने गंतव्य पे। तो सब कोई रेडी हो जाता है। फिर क्या होता है, जेठालाल एक ऑटो को देख लेते हैं, कंपाउंड में लगा हुआ रहता है। उस पे वो लोग जैसे ही बैठते हैं तब तक वो ऑटो स्टार्ट नहीं होता है। फिर क्या होता है कि जेठालाल बोलता है कि नहीं बबीता जी, चलिए हम लोग कंपाउंड के बाहर चलते हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऑटो मिल जाएंगे, ये तो खटारा ऑटो है। फिर क्या होता है, बबीता जी को एक कॉल आता है। कॉल में उनकी दोस्त रहती है, वो बोलती है कि नहीं भाई, अभी में मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि बाद में दंगा हो जाएगा, तो दंगा में जाना एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं अभी ही निकल जाती हूँ। तो बबीता जी का उनसे बात हो जाता है। उसके बाद से फ़ोन को कट कर देती है बबीता जी और फिर उनसे बोलती है जेठा जी से बोलती हैं कि जेठा जी, मैं नहीं जा पाऊँगी आज, क्योंकि मेरी दोस्त जो है अभी ही निकल जा रही है एयरपोर्ट के लिए, तो इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगी, सॉरी जेठा जी। तो जेठा जी बहुत ही मायूस हो जाते हैं और फिर वो जैसे ही मतलब कि अपने दुकान के लिए निकलते हैं, तब तक उनका जो ऑटो ड्राइवर है